उसमें एक एक्टर था जो अपना सलमान खान, जी जी बहुत बड़े एक्टर हैं, जी जी वो थे वहां पे। तो उन्होंने बोला हाँ ये मैं जानता हूँ, ये साउथ अफ्रीका और अमेरिका का फ्रूट है और मैं वहाँ खाया हूँ, जी। ये फ्रूट बहुत बढ़िया है और आप इस फ्रूट को जैसे अभी खा लिए तो 2-3 घंटे में ही आपको जो है पूरा इस मतलब तरह से कॉमेडी करके बताया था कि बाथरूम जाना पड़ेगा। जाए। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सुरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। स्वागत है आपका अपना चैनल दिल से मुरादपुर में। और जैसा कि अभी हमारी मौजूदगी मेरे पूरे टीम का कवेला मरैया के बीच में एक जगह है, जिस जगह का नाम है कवेला मार्ग, पेट्रोल पंप से जस्ट पीछे। और ये जो शायरी बोले इसका कुछ मतलब है, उसका आपको वीडियो में बताएंगे क्या मतलब है। तो अभी हम जहाँ मेरी मौजूदगी है, आपको मेरे पीछे एक जगह नजर आता होगा, वो है माँ उर्मिला ड्रैगन फ्रूट्स फार्म, जिसके संचालक हैं हमारे डुमरिया खुर्द निवासी, कबेला पंचायत निवासी, रिटायर सूबेदार आर्मी नीलेश दा। आपको बताएंगे कि लोग जो है जनरली हम सब जिस जगह से इसे मतलब बिलोंग करते हैं, पर्वता, यहाँ जो है गेहूं का खेती, सरसों, मक्का, धनिया, चना, केला आदि सब का खेती करते हैं। लेकिन हमारे जो एक्स आर्मी सूबेदार रिटायर्ड जो हैं नीलेश दा, वो जो है कुछ हट के अपना किए हैं। वो एक अमेरिका का जो है फल है ड्रैगन फ्रूट्स, उसका जो है वो खेती कर रहे हैं। तो आपको भी वीडियो में दिखाएंगे कि वो खेती जो है किस तरह से किए हैं और इसका क्या क्या फायदा है। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और आपको हम दिखाएंगे, उनसे बात भी करेंगे कि ये बात जो है उनके माइंड में कहाँ से आया। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और आपको हम दिखा रहे हैं, दूर जो नजर आ रहा है वही है ड्रैगन फ्रूट्स। तो आप दिखाते हैं आपको, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मेरी मौजूदगी जो है वो माँ उर्मिला ड्रैगन फ्रूट्स फार्म के जस्ट बगल में है। और आपको दिखा रहे हैं यहाँ के आपको लोकेशन किस तरह से जो है इसको सुरक्षित किया गया। और देखिए आपको वहाँ पोल पे दूर नजर आता है, ये सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में है कि कोई भी आके जो है इसका जो है फल तोड़ ना ले। और पूरा जो है देखिए जाली मारा हुआ है और कटैया तार भी मारा हुआ है उसको पूरा। और हालांकि जो है अभी इसमें फल आ चुका है, तो आपको हम दिखाएंगे फल और इसके क्या क्या फायदा है, वो हम उनसे ही पूछेंगे नीलेश दा से कि जो है इसका क्या क्या फायदा। और ये बात उनके माइंड में ये कहाँ से ये उबज आया कि जो है इसका फसल इसका खेती किया जाए। तो अभी आप मेरे साथ बने रहे, आपको दिखाते हैं। जैसा कि अभी जो है अपने टीम दिल से मुरादपुर का मौजूदगी माँ उर्मिला ड्रैगन फ्रूट्स फार्म में है। और देखिए यहाँ जो है हम आए हुए हैं इस बागान में, और देखिए यहाँ फल भी लग चुके हैं और इसका ढेर सारा फल आपको जो है पूरे लगे हुए हैं। तो अभी हम जो है बात करेंगे हम अपने रिटायर्ड सूबेदार नीलेश दा से और उनसे पूछेंगे सारा बात कि ये बात जो है ये फसल उगाने का बात जो उनके माइंड में कहाँ से है। तो अभी मिलते हैं उनसे। स्वागत है नीलेश दा। तो आप मेरे जो है चाहने वाले को थोड़ा बताएं कि ये जो फसल, ये जो फल आप जो अमेरिकन मूल के हैं, वो ये माइंड में आपको कहाँ से आया है, और अपना थोड़ा परिचय दे। जी बिल्कुल, मेरा नाम रिटायर्ड सूबेदार नीलेश कुमार है और मेरा ग्राम डुमरिया खुर्द कबेला पंचायत का रहने वाला हूँ और बिहार खगड़िया। जी। तो ये मन में आया मुझे, मैं रिटायर होने के बाद खाली हो गया। जी। खाली होने के बाद अपना पारंपरिक खेती के लिए तो है जमीन, वो कर भी रहे हैं, थोड़ा चल के दिखाया भैया जी। लेकिन पारंपरिक खेती से यहाँ के किसानों का उत्थान होने वाला है नहीं, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी सभी लोग जानता जी है। जी जी। तो हमें लगा कि कुछ नगदी फसल का खेती किया जाए जी। और जो कि देखिए हर किसान रिस्क नहीं ले सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें पूंजी लगता है। जी जी पूंजी लगने के बाद 2 साल 2 महीना हो चुका है अभी इसका। जी मेरा पूंजी अभी पूरा ऊपर नहीं हुआ है, जी जी। लेकिन उम्मीद है कि इस साल में मेरा पूंजी निकल जाएगा। तो इतना सारा वेट हर किसान नहीं कर सकता है पूंजी लगा के। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए मैं रिस्क लिया कि मैं कुछ ऐसा करूं जी। जो कि अगर सक्सेस हो गया तो यहाँ के बाकी हमारे जो किसान साथी हैं बिल्कुल उनका भी कुछ फायदा हो जाए। जी। तो यही सोच के चलते मैं इसमें कदम रखा और मैं ये फ्रूट जो देखा था, हाँ। एक कपिल शर्मा शो चलता था, हाँ। आपको कॉमेडी शो है कपिल सोनी पे चलता था। हाँ हाँ।
उस शो में देखा था, तो फ्रूट जो रखा है उसके टेबल पे, जी जी, उस फ्रूट के बीच में एक फ्रूट ये भी रखा है, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट। जी। उस दिन बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हुए थे और मैं शो देख रहा था, मैं छुट्टी पे था संयोग से, घर अच्छा में अच्छा। परिवार के साथ देख रहा था। तो उस शो में देखा, वो फ्रूट उठाया कपिल शर्मा ने और उस फ्रूट के ऊपर उन्होंने कॉमेडी शुरू किया। यानी पूरे एक्टर को बता रहा है ये है क्या, इसको खाएंगे कैसे, इसको काटेंगे कैसे, कहाँ से खाएंगे। जी ये काफी मतलब मुझे रोचक लगा। तब उसमें एक एक्टर था जो अपना सलमान खान, जी जी बहुत बड़े एक्टर हैं, जी जी वो थे वहां पे। तो उन्होंने बोला हाँ ये मैं जानता हूँ, ये साउथ अफ्रीका और अमेरिका का फ्रूट है और मैं वहाँ खाया हूँ, जी। ये फ्रूट बहुत बढ़िया है और आप इस फ्रूट को जैसे अभी खा लिए तो 2-3 घंटे में ही आपको जो है पूरा इस मतलब तरह से कॉमेडी करके बताया था कि बाथरूम जाना पड़ेगा। जाया पड़े, तो यानी कि ये ये कब्ज चीज का प्रॉब्लम की ठीक करता है। ठीक करता है। इसका प्रथम जो फायदा है यही है। प्रथम फायदा यही है। तो दादा जो है आप देख रहे हैं ये फल के नीचे आप जो है मिर्ची का भी खेती किए हैं, तो इसके तहत आप क्या जो है संदेश देना चाह रहे हैं अपने लोकल किसान को? जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। जी इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं इसको। एक फसल के अंदर एक साथ में हम 2 फसल कैसे ले सकते हैं। जी जी अभी इसका ऑफ सीजन हो गया था, नवंबर से खाली था खेत। जी। इसमें खाली नहीं था, मतलब ये था, लेकिन फ्रूटिंग तो कुछ हो नहीं कुछ रहा नहीं था। जी ओनली इसका मेंटेनेंस कर रहे थे हम जी जी सालों भर। तो वही सोच मेरा आया कि इसमें कोई ऐसा फसल लगाया जाए जिससे कि इसका कम से कम मेंटेनेंस जो रूटीन वाला है जी जी वो मुनाफा कुछ कमा लिया जाए। तो हमने सभी पोल के नीचे एक एक मिर्ची का पौधा अपने परवत्ता से ही खरीद के लाके और ये लगा दिया है। जी। और अभी आप देख सकते हैं खुद ही, कल ही तोड़ाई करवाया हूँ, उसके बावजूद भी देखिए मिर्ची मिर्ची। कितना लेवल से लगा तो हुआ है। दादा हम ये भी पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जो कि ये जो आप फसल ये जो किए, ये तो मतलब कहाँ से लाए और इसका बीज लाए या पौधा लाए, क्या लाए, वो हमको थोड़े मेरे दर्शक मेरे देखने वाले को थोड़ा बताएं आप। जी बिल्कुल, आपने सही पूछा। ये हमने पहले रिसर्च किया 4-5 स्टेट में, जी जैसे तेलंगाना हुआ आपका, गुजरात हुआ, कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान में भी किसान कर रहे हैं, एक किसान किया है, जी जी। वो भी मेरे मेंटर है। और आसनसोल और हर जगह करने के बाद आसनसोल में एक किसान है जो कि जुड़े हुए हैं एक हमारे, अब तो हम भी जुड़ गए उस ग्रुप में। जी तो 4-5 किसान हैं अलग अलग स्टेट के। तो उन्होंने मुझे, हरियाणा वाले से मैं बात किया था, उन्होंने मुझे आसनसोल में किसान का एड्रेस दिया। वो भी छत के ऊपर ही किया था और वो भी बीएसएफ से रिटायर्ड ही था। अच्छा अच्छा। तो उनके पास गया, तो वहां से मैं ये पौधे उनसे लाया था। मेरा मकसद ये था उनसे लाने का कि जितना कोई भी पेड़ पौधा जो भी है, इन्वायरमेंट का बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो अपने यहाँ का जैसा जलवायु है लगभग मिलता जुलता आपको आसनसोल तक जी जलवायु। जी जी बिल्कुल। तो वो चीज मुझे एक बड़ा प्लस पॉइंट मिल गया था, इसलिए मैं वहां से पौधे लाया। और ये देखिए मदर प्लांट, आइए हाँ देखो, ये है मदर प्लांट, ये वाला। ये हाँ ये मदर प्लांट हम लाए थे वहां से। देखिए फ्रूट कटिंग का ये निशान है, इसमें फ्रूटिंग दिया हुआ था। अच्छा अच्छा। उसका प्लांट तैयार करके उन्होंने मुझे दिया था और ये लगाया था। ये लगाने से फिर धीरे धीरे कैनोपी बना। हाँ। और अभी आज आपके सामने है, फ्रूटिंग लग रहा है। हाँ। बीच बीच में जो पाइप दिख रहा है, ये अच्छा हाँ, ये एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। दिखा दो परंतु कैमरा के माध्यम से। हाँ। अब दादा इसको बताइए आप। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि ये अंदर चला गया है, अभी सफाई करवाएंगे। जी। ये देखिए उसमें अंदर भी था, तो ये अपना काम कर रहा है। हाँ। ये 2 नोजल लगा हुआ है। जी जी। हर एक पौधे के लिए एक एक नोजल लगा है, दोनों साइड से पाइप गया है। जी। ये ड्रिप इरिगेशन है। पानी इसमें भर के नहीं चाहिए होता है। अच्छा। इसमें पानी नियंत्रित मात्रा में ही चाहिए होता जी। है। तो इसलिए इसमें ड्रिप टप का सिस्टम ही पानी के लिए देना पड़ता है। वाह वाह। मेरा सवाल एक है आपसे, जो आपने जब यहाँ पे लगाए फसल, तो किन किन कठिनाइयों और का जो है सामना करना पड़ा है? हाँ, ये तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यहाँ पे जब मैं ये फसल लगाने का सोचा, लगाया तो दूर की बात है। मेरा जमीन सब बाहर मिल रहा था, बाहर है, बांध से बाहर है, गंगा नदी में। जी। समा जाता है, आप तो देखे हैं अच्छे हम सब से। तो उससे पीड़ित लोग हैं। हाँ। तो इस बांध के अंदर जमीन मुझे ढूंढने में ही पहला परेशानी हुआ कि क्या करोगे। यहाँ तो लोग अमूमन गेहूं मक्का सरसों जो पारंपरिक खेती है वही करता है। मैं कुछ अलगे कर रहा हूँ, तो सब लोग भाग रहे थे। अरे ये फौजी आया है, पागल होता है, पता नहीं क्या कर देगा। तो फिर एक दोस्त था मेरा, उनसे मैं बोला कि भाई आपको तो देना ही पड़ेगा।
और मैं इस एक्सपेरिमेंट को करके रहूंगा। तो उन्होंने मुझे ये 8 कट्ठा खेत दिया है और उसमें मैं जब गेहूं लगा हुआ था इतना इतना, उस गेहूं को कटवा के गाय को खिलाया और उसको फिर हमने करके और फिर पोल तैयार किया और इसको लगाया। जो भी लोग जाता था इधर उधर से, हाँ। आज तो ई की करे छे हाउ आगे भी है हो खम्हे गाड़ी देलके बस ये फौजी ठीके होय छे सनकल यही जब बोल ये रहा था। पौधा लाए थे आप, तो क्या आप इस तरह का मिट्टी चेक मतलब उसका जांच या फिर वातावरण जो है, जो हम लोग का जो है ये जो फ्रूट है, जब वो या इसका टेम्परेचर पे कुछ है, हाँ, इसका टेम्परेचर भी? जी जी बिल्कुल सही सवाल किए। जी और इसमें कीड़ा उड़ा कैसे हम लोग पता करें, जो मान लीजिए लोकल जो किसान है यहाँ का, वो आपसे जुड़ना चाहे, जो आने वाले समय में हो सकता है हम लोग आप हाँ लोग बहुत दूर, मतलब जितना सारा किसान ये वीडियो देखेंगे बिल्कुल तो उनको ये जानकारी होना चाहिए जो इसमें क्या हम लोग को करना है, क्या नहीं करना है, किस कीड़ा से बचाना है, किस वातावरण में हम लोग को इसको रखना है, और मिट्टी का जांच, ये सब चारा जो है जो- हाँ आपसे ही। सबसे बड़ी बात यह है मिट्टी जो आपने बोला जांच या किस टाइप का मिट्टी होना चाहिए। जांच तो मैंने कराया नहीं है, लेकिन इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो बलुई मिट्टी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल अच्छा। हार्ड मिट्टी में नहीं चाहिए इसको? नहीं चाहिए इसको। तो इसमें दो तरह से कर सकते हैं। हमारे यहाँ का तो कुदरती ऐसा मिट्टी है, बलुई मिट्टी जी है, बल हाँ तो दोनों कोई मिक्स है। दिक्कत ही नहीं हुआ। हमने सीधा गोबर का जो खाद होता है अच्छा 3 साल 2 साल पुराना जो होता है। नया खाद इसमें नहीं देना है, जी तो वो डाल के हमने इसको सेटअप किया। अच्छा अच्छा। लेकिन जहाँ पे मिट्टी हार्ड है, बोलेगा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, कर रहा है लोग। वहाँ पे जो 40% है, 60% मिट्टी में 40% रेत मिलाना है। अच्छा अच्छा। व्हाइट वाला जो बालू आता बालू है होते हैं जो अपने अपने गंगा जी का बालू गंगा जी का बालू जो अपने यहाँ जी। होता है, उस तरह का बालू वो लोग खरीद के उसको मिला के उसमें देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना ये ये बना पेड़ के हुआ साइड है, हाँ। में जो हाँ, तो उसको दे के तैयार कर। मेरा अंतिम और जो है आपसे सवाल है दादा, इसके फायदे क्या क्या है? फायदे तो जी देखिए साइंटिफिक तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं सर्च कराया नहीं, लेकिन जी पिछले साल जो लोगों ने ले गया जी जी इस फ्रूट को, जी। तो इसमें सबसे पहले तो कब्ज का तो रामबाण इलाज है। ठीक। कब्ज तो एकदम तुरंत क्लियर कर देगा आपको। पेट खाने जैसे सुबह आप हाथ मुंह धोए और एक फ्रूट को खा लीजिए, बिल्कुल 3 से 4 घंटे के अंदर आपका पेट क्लियर कर देगा और फिर आपको खुद ही हल्का महसूस होगा। दूसरा, लोगों ने कल ही वीडियो बना, वो जो जवान लड़के खा रहे हैं वो बोल रहा है कि इसको खाया हमने, खाने के बाद ना दिन भर एनर्जी लगता है, अच्छा इम्यूनिटी मतलब लग रहा है। बहुत ज्यादा एनर्जी है। ब्लड तो इतना तेज बनाता है ये, अगर कमी है तो तुरंत पूरा करता है, वो प्रमाणित है। एक लड़का है, वो उसका नाम नहीं बताऊंगा, उसकी वाइफ को प्रॉब्लम था इसका कोर्स, मंथली कोर्स में। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। और वो मुझे अलग से बोला सर ये तो प्राइवेट है, लेकिन आपको चुपचाप बता रहा हूँ। उसको बोला जब ये 2 किलो ले जा खिलाया ना, जब ये खाती है ना, जितना दिन खाया एकदम एक्यूरेट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं रहा। और दूसरा, डेंगू डेंगू अभी चल जाएगा, जी बारिश आ गया तो जी जी बिल्कुल। बुखार होगा डेंगू वाला, सीधा प्लेटलेट डाउन हो जाता है तुरंत। तो वो तो एकदम प्रमाण के साथ जांच कराया हुआ लोगों का वीडियो जी भी मैं बनाया था 2-3 लोगों का। जी जी। 7,001 का प्लेटलेट आया था, बताइए। वाह। 7,000 में खटिया पकड़ 7,000 लिया में था तो उठ वो। भी नहीं पाएगा वो हाल था। 1 किलो मेरे से लिया था, 4 फ्रूट एक बार उन्होंने फर्स्ट में ही, मुझे मालूम नहीं था उस समय कि ये क्या फायदा करेगा। जी जी। लेकिन उस बंदे ने दोबारा खोजना मुझे शुरू कर दिया। 7,000 को 35,000 करने मात्र 4 दिन लगा उसको। वाह। 35 पहुंचा दिया, फिर ले गया, फिर खाया, तो धीरे धीरे मतलब कवर कर गया। फल एक और फायदे अनेक। बहुत सारा फायदा है। और यहाँ से बाहर भी वाह, जाता वही है। हम आपसे लास्ट जो है एक और सवाल पूछना चाह रहे थे कि इसका रेट क्या है, और यहाँ से बाहर जाना भेजते हैं या यहाँ पे आके लोग लेते हैं, या इसका जो है यहाँ से बाहर सप्लाई करने का क्या सुविधा और रेट क्या है इसका? अच्छा, रेट का तो देखिए, इसका कोई यहाँ मार्केट तो है नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। रेट तो फिक्स है नहीं। जी रेट इसका मेरे हाथ में है। अब जैसे मैं पिछले साल बेच दिया 200 रुपया केजी, एकदम धड़ल्ले से बेचा। बेच दिए। अभी उसको लोगों को पता चल गया, बिल्कुल। जो लोग पिछले साल लिया है निरंतर रूप से, वो तो फिर कंटिन्यू शुरू कर दिया। हाँ। अब मैं इसमें फायदा उठा लूं, ये मेरा मकसद नहीं है। मैं बिल्कुल 200 रुपया जो पिछले साल दिया था, वही 200 रुपया इस साल भी दूंगा। चाहे कोई स्पेशल त्योहार आ जाए, पर्व आ जाए, मैं बिल्कुल बढ़ाता नहीं रेट। मेरा एक ही रेट रहता है, 200 रुपया, ताकि सामान्य लोग, हमारे यहाँ के गांव के लोग हैं, कोई बिल्कुल बहुत अमीर तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सामान्य लोग जो जिस तरह से फल खा सके,
जैसे सेब हो गया, अनार हो गया, खाते ही हैं लोग। तो